गोविंद निस्वार्थ प्रेम नहीं दे सकता। उन माता पिता के घर में जाने के लिए पुत्री सदैव तत्पर रहती है, क्योंकि पिता एक गरीब से गरीब परिवार ही क्यों ना हो, 70 छेद होने पर भी गरीब पिता अपनी बनियान नहीं बदलता है, लेकिन अपने बच्चों की सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। चप्पल टूटी फटी क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए सर्व सुविधाएं देता है। खुद की व्यवस्था का ध्यान नहीं रखता, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत करता है। गरीब माता पिता दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करके आप देखें क्या क्या कार्य करके अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करते, और बच्चे बड़े होकर फिर ये कह दें कि तुमने किया ही क्या है। धिक्कार है ऐसे बच्चों का। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करें। उन मनुष्यों का जीवन धन्य है जो अपने माता पिता की सेवा में संलग्न है, जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। एक पुत्री सदैव अपने माता पिता के घर जाने के लिए तत्पर रहती है। आज सती रुदन कर रही हैं कि यदि हमें भी आमंत्रण मिला होता तो मैं भी अपने पिता के उस दिव्य आयोजन में चली जाती। वैसे भी विवाहित पुत्रियों को कब कब अवसर मिलता है अपने माता पिता के घर जाने का। कोई आयोजन हो, कोई कार्यक्रम हो, तब जाने का अवसर मिलता है। सती रुदन करते हुए कहती है, नाथ आज हमारे पिता के यहाँ आयोजन है, हमें जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी वहाँ आपका अपमान होगा, वहाँ ना जाएं, और फिर भी आपकी जैसी इच्छा है आप पूर्ण करें। और भगवान शंकर मौन हो गए। बहुत समझाया लेकिन सती नहीं समझी। यहाँ पर एक बात, एक सिद्धांत कहता है कि कोई भी चीज आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं, आप उसका प्रयास करिए। कोई चीज आप चाहते हैं कि ये बात ऐसी हो, उसके लिए आप प्रयास करिए, और जब प्रयास आपका सफल ना हो तो 3 चीजों को जीवन में धारण कर लीजिए। सिद्धांत कहता है कि जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए। आपने बहुत मेहनत की, आपने जैसा चाहा आप वैसा करना चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ तो क्या आप अशांत रहेंगे? नहीं, अपने जीवन की प्रसन्नता को आप कभी ना खोने दें। सिद्धांत कहता है जो बदला जा सके आप उसे बदलिए, जो स्वीकारा ना जा सके, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार लीजिए, और जो स्वीकारा ना जा सके, जो स्वीकारा ना जा सके तो क्या करें? आप उस चीज से दूर हो जाइए, लेकिन स्वयं की प्रसन्नता को, खुशी को आप कभी मत खोइए। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, नहीं मानी सती, तो भगवान शंकर मौन होकर अपने उस तत्व चिंतन में रमण करने लगे, ध्यान में बैठ गए। और कहते हैं कि ऐसे ध्यान में निमग्न हुए कि परम ध्यान में पहुंचे हैं, और माता सती अपने पिता के यहाँ चल पड़ी। जब अकेली माता सती को जाते हुए देखा तो हजारों नंदी गण आदि सब चल पड़े कि माता अकेली जा रही है। पहली बार भगवान शंकर के बिना माता पार्वती कैलाश पर्वत से विचरण करने जा रही हैं, पहली बार घर से निकली हैं अकेले। तो भगवान शंकर तो ध्यान में बैठ गए, लेकिन नंदी आदि सेवक माता सती के पीछे चल पड़े हैं। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए मां सती के साथ पहुंचे हैं। मां सती अपने पिता के घर पहुंची हैं, लेकिन पिता तो अहंकार में थे। भगवान शंकर को जानबूझकर उस यज्ञ में नहीं बुलाया, और सती से भी क्रोधित थे क्योंकि उन्होंने अपने पति का ही साथ दिया। तो पिता ने देखा जो ही अपनी पुत्री को आते हुए, तो पिता ने इस ओर मुख कर लिया, देखा भी नहीं। बहनें भी
बहनें भी ठीक ढंग से सती से बात नहीं करती हैं। बहनों ने भी पूछा, क्यों सती, हमने सुना है कि तुम्हें बुलाया नहीं था। व्यंग्यवाण ताने मार रही हैं। सती बहुत दुखी हुई है। जब हमारा समय भी ठीक नहीं होता है तो ना जाने हमें कहां कहां से अपमान झेलना पड़ता है। सती का भी उनकी बहनों ने बहुत अपमान किया। क्यों सती, हमने सुना है कि तुम्हें बुलाया नहीं था, बिना बुलाए तुम आ गई। भगवान शंकर ठीक से रहना सीखे या अभी भी शमशान में ही रहते हैं? ठीक ठाक से उन्होंने वस्त्र धारण करना सीखा या अभी भी मृगचर्म बागंबर ही लपेटते हैं? बहुत उनका अपमान करने लगी, व्यंग्य बातें करने लगी। माता सती मौन है, अपमान सहन करते करते चुप है। वहां कोई भी उनसे सीधे ढंग से नहीं मिला। एक माँ थी, जो ही पुत्री को देखा दौड़ पड़ी है। अपने पति की ओर देखा, दक्ष प्रजापति की ओर देखा तो दक्ष ने अपनी भौहें तान दी कि यदि तुम अपनी पुत्री की ओर बढ़ी तो ध्यान रखना, ठीक नहीं होगा। थोड़ी दूर तो पहुंची हैं और वहीं खड़ी हो गई। सती दौड़कर आई, अपने इस अपमान को सहन करते रुदन करने लगी। मां के हृदय से लिपट पड़ी है। सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने भी सम्मान नहीं किया। एक माँ थी जिसकी आंखें निहार रही थी कि मेरी सारी पुत्री आ गई, लेकिन एक छोटी पुत्री नहीं आई है। उसको देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई, हृदय से सती को लगाया है। सती इस अपमान को सहन करके रोने लगी। माँ ने भली भांति बिठाया, स्वागत किया। सती, बस तुम्हारे लिए ही ये आंखें देख रही थी कि तुम आ जाती तो प्रसन्नता होती। सती, तुम आ गई हो तो मैं प्रसन्न हूँ। आओ बैठो, अनुष्ठान में बैठो, यज्ञ हो रहा है। सती पहुंची अनुष्ठान यज्ञ सभा में। देखा तो वहां सभी के आसन लगे हुए थे। सभी बहनों के पतियों के लिए वहां आसन लगे हुए थे, लेकिन भगवान शंकर का आसन वहां नहीं था। जो ना आ सके उनके आसन वहां खाली थे, लेकिन सभी जो नहीं आए उनके आसन खाली थे, लेकिन भगवान शंकर का वहां आसन नहीं था। ये देखकर भगवान शंकर का जब अपमान सती ने देखा तो बहुत क्रोध में भर उठी है। और वहां सती ऐसे क्रोध में भर उठी, दक्ष प्रजापति से कहती है, हे पिता सुनो, तुम जिन भगवान शंकर का इतना अपमान कर रहे हो, हर एक पत्नी को ये बात ख्याल रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए कि जहां उसके पति का अपमान हो उसे वहां नहीं जाना चाहिए। पुरुषों को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी पत्नी का सदैव सम्मान रखे, और हमेशा हर पत्नी को ये बात ख्याल रखनी चाहिए कि जहां उसके पति का अपमान हो, चाहे वह उसके स्वयं के पिता का ही घर क्यों ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां उसके पति का अपमान होने जा रहा हो। माता सती क्रोध में भर उठी कि ऐसे भगवान शंकर का तुमने अपमान किया है, और अब मैं जब जाऊंगी और भगवान शंकर मुझसे कहेंगे, आओ दाक्षायणी बैठो, हे दक्ष की पुत्री आओ बैठो, तो मुझे कितना अपमान अनुभव होगा कि मेरे पति कहेंगे, हे दक्ष की पुत्री तुम्हारा स्वागत है। तो मेरे लिए कितने अपमान की बात है कि जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, वो जिस पिता से मुझे ये शरीर मिला है, अब मैं ये शरीर ही नहीं रखूंगी, शरीर ही समाप्त कर दूंगी। हे पिता, तुमने उन भगवान शंकर का अपमान किया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे पिता,
जो करुणा के अवतार हैं, ऐसे भगवान शंकर का तुमने अपमान किया है। जो एक बार शिव कह ले तो भगवान उसके समस्त पापों को हर लेते हैं, उसे मुक्ति प्रदान कर देते हैं। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान का षोडशोपचार पूजन करता है, भगवान शंकर उसकी मुक्ति के लिए रास्ता प्रशस्त कर देते हैं। और ऐसे भगवान शंकर का तुम अपमान करते हो। और माता सती देखती है कि भगवान शंकर का वहां आसन नहीं है। देखते देखते ध्यान योग में बैठी हैं। माता सती ध्यान अपने प्राणों को मस्तक लाते हुए ऐसी साधना में बैठी हैं। उन प्राणों को ऐसा साधा है और अग्नि में कूद पड़ी है। उस अग्नि में कूदते ही हाहाकार चारों ओर मच गई। देखा कि भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती ने प्राण त्याग कर दिए हैं। इतना अपमान पति का सह ना सकी है। उन्होंने इतना अपमान जब देखा तो योग अग्नि से उन्होंने अपने शरीर को नष्ट कर दिया। जो ही यह पूरे ब्रह्मांड में खबर फैली कि माता सती ने यज्ञ में देह त्याग कर दिया है, नारद जी के माध्यम से भगवान शंकर को पता चला, नंदी गणों के माध्यम से भगवान शंकर को ज्ञात हुआ कि सती ने देह त्याग कर दिया है। भगवान शंकर ध्यान मग्न बैठे थे, उठे, अपनी जटा से एक जटा निकाली है, जटा जूट बांधे बैठे एक जटा प्रकट की है। उस जटा से वीरभद्र पुरुष नामक एक विकराल पुरुष प्रकट हुआ है। क्या आदेश है भगवान? कहा जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो। वह वीरभद्र पुरुष काल पुरुष उस यज्ञ में पहुंचा है। जाकर सारा यज्ञ तहस नहस व सवा तहस नहस हुई है। भगवान शंकर के उस शिष्य उस बालक वीरभद्र पुरुष ने जाकर के यज्ञ विध्वंस किया है। सभी को दक्ष प्रजापति का सिर काटा और उसी हवन में स्वाहा कर दिया है। चारों ओर हाहाकार मच गया है। भगवान शंकर अति क्रोध में बैठे हुए हैं। देवता हाहाकार करने लगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा भगवान यदि यज्ञ कोई अनुष्ठान अपूर्ण रह जाए तो ये सृष्टि के लिए विनाशकारी होता है। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान अपूर्ण नहीं रहना चाहिए, विफल नहीं होना चाहिए, इसको पूर्ण करना ही पड़ेगा। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जाओ भगवान शंकर के पास, उनकी स्तुति करो। सभी देवी देवता समस्त गण सभासद भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं, उनकी स्तुति की है। भगवान शंकर की स्तुति करते ही भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ। भगवान ने कहा हे देवताओं, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान अपूर्ण कभी नहीं रह सकता है, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान अपूर्ण रहे तो इस सृष्टि के लिए ठीक नहीं है। और संपूर्ण सृष्टि मेरा संतान है, मेरी संतान है, मेरे बालक मेरी बालिकाएं हैं इस सृष्टि में, और मेरी संतान को कोई कष्ट हो ऐसा मैं कदापि नहीं चाह सकता। और भगवान शंकर ने कहा कि ऐसे दक्ष प्रजापति ये भी मेरी सृष्टि के ही संतान है, बालक हैं। जब बालक कोई अपराध करता है तो माता पिता उसे दंड देकर उसकी गलतियों को भूल जाते हैं। उसी प्रकार इस मूढ़ दक्ष प्रजापति की मैं समस्त बातों को भूल चुका हूँ, जाओ मैंने इसे क्षमा किया। भगवान शंकर यज्ञ में पधारे हैं और उस यज्ञ को पूर्ण किया है भगवान शंकर ने, क्योंकि यजमान ही यदि नहीं होगा तो अनुष्ठान कैसे पूर्ण होगा? यजमान तो स्वाहा हो चुके हैं यज्ञ में। तो भगवान शंकर ने बकरे का मुख उस दक्ष प्रजापति को लगाया है। बकरे के मुख से दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की दिव्य स्तुति की है और भगवान शंकर ने उस यज्ञ को पूर्ण किया है। इस दिव्य कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप देखें, दक्ष प्रजापति के अहंकार ने, उसका एक अहंकार ही कारण बना, जिसके कारण आप देखें भगवान शंकर का उसने अपमान किया। भगवान शंकर की पत्नी सती ने उस यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग किया और न जाने कितना कुछ वहां पर अमंगलकारी हुआ। जीवन में हम समझें कि अहंकार सदैव अमंगल्य होता है।
हमें हमेशा सदैव पतन की ओर लेकर जाता है। जीवन में हम समझें, इन्हीं बातों का ध्यान करें। सद्गुरु स्वामी सुखदेव जी महाराज हम सभी को यही बात सिखाते हैं। आइए हम सभी भी भगवान शंकर की स्तुति करें। हे भगवान, हमारे जीवन से भी सारे अवगुण समाप्त हों, सदैव आपके चरणों के भक्ति हमें मिले। सभी बड़े भाव से भगवान शंकर की स्तुति करें। तत्पश्चात हम पूज्य गुरुदेव का भी सानिध्य प्राप्त करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शिव शंकर गंगाधारी, मैं आया शरण तिहारी। सभी बड़े भाव से भगवान की स्तुति का गान करें। शिव शंकर गंगाधारी,